श्री सीताराम जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, श्री आजान भुज सरकार की, श्री चतुर्भुज सरकार की, महेवा नगर की। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुना करते थे भागवत में कि धुंधकारी का एक दर्जा स्थान दिया जाता है। किसी संत ने कहा था, राम भजन बिटिया भली, भजन बिना नहीं पूत, और शिवरी बैकुंठे गई, धुंधकार भय भूत। ये मुझे क्यों याद आया कि यहाँ माताओं के सर दिखाई देते हैं अधिक संख्या में। इतना बड़ा भाव है कि माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत कथा सुन करके और अपने जीवन में उतार रही हैं। इसलिए मुझे ये चौपाई याद आई और मुझे बोलना पड़ा। साथ ही साथ हमारे पूज्य गंगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, और रामचरितमानस की चौपाई कूट कूट करके इनके अंदर भरी हुई है। ये आपने सुना ही है। इन्होंने एक बात कही कि ये जो जाति वर्ण का समाज में ये विष घोला जा रहा है, मैं सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। 4 वर्ण हैं हमारे, ये हमारे बनाए हुए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जब से ये सृष्टि है तब से है। आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, ये शरीर भी 4 वर्ण से है। ये मस्तक ब्राह्मण है, ये मस्तक ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय भुजाएं हैं, ये पेट वैश्य है, और ये पैर शूद्र है। 4 वर्ण है। अच्छा, भगवान राम ने जन्म लिया 4 वंशों के सहित लिया, 4 भाइयों से, इसलिए कि यहाँ 4 वर्ण है। हमारे सनातन के 4 मठ हैं, 4 वेद हैं, 4 संप्रदाय हैं, 4 दिशाएं हैं। ये पुरानी परंपरा है। और हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं, जो मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हमारे शरीर में हैं। किसी एक वर्ण को इस अपने शरीर से अलग करके देखिए, क्या ये शरीर चल पाएगा? शूद्र है पैर को अलग कर लीजिए, क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए 4 वर्ण भगवान के हैं। हम 4 वर्ण एक हैं, और 4 को एक होकर के ही चलना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण होगा, इस सनातन की स्थापना हो सकेगी। इसलिए हम सभी भाई भाई हैं, हम अलग नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, चंदन लगाते हैं, किसी का सम्मान करते हैं तो ये ब्राह्मण है, यहाँ चंदन लगाया जाता है, लेकिन प्रणाम पैरों में किया जाता है। पैर शूद्र हैं, क्यों आप शूद्र को प्रणाम करते हो? पैर को ही प्रणाम करते हैं ना। और बड़ी बात, इन तीनों वर्ण का बोझा लेकर के ये पैर ही चलता है। ये पैर के ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का बोझा है। इसलिए हम सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनका दायित्व था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी की सेवा करना, सभी को साथ लेकर के चलना। इसलिए भेदभाव में न पड़िए, हम सब एक हैं और सब राम जी के हैं, अलग नहीं है राम जी से, क्योंकि ये देश राम जी का है, ये देश राम जी का है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। ये शरीर हमारा 84 अंगुल का है, 3.5 हाथ का है। 84 अंगुल होते हैं 3.5 हाथ में, आप देख लीजिएगा, गणित लगा लीजिएगा। और इस शरीर में माथा 2 अक्षर, राम जी के 2 अक्षर, राम के नाम से माथा 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, कट 2 अक्षर। इसलिए ये शरीर राम जी का है। और 84 लाख योनि भटक करके एक बार मनुष्य तन मिलता है, इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब न बनी तो फिर पूजा कराना सिखाइए, संस्कारित बनाइए, धनवान न बनाइए। धन तो वो कमा लेगा। आजकल लोग कमा के रख देते हैं कि मेरी 7 पीढ़ी तक सुखी रहे।
धन के पीछे दौड़ रहे हैं। भैया धन के पीछे ना दौड़ो, धर्म के पीछे दौड़ो, सनातन के पीछे दौड़ो। सनातन को स्थापित करना है, सनातन को संभाल करके रखना है, तभी हमारा ये मानव जीवन प्राप्त करने का धन होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद आ रहा है जिन्होंने 5-6 पंचवर्षीय इस नगर की पंचायत को संभाला और महाराज 76 साल का ये विरासत ये कार्य प्रारंभ किया। वो मूर्ति हमारे सामने खड़ी है, 91 वर्ष के हैं और चल करके यहाँ आ जाते हैं। ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। और इस मंदिर के लिए सुधारने में भी बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनके कर्तव्य को सराहना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गई तो जंगल में मंगल हो गया। संत की नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। आज जो आनंद की वर्षा हो रही है, परमानंद के नाम की वर्षा हो रही है, ये सब श्री संत महाराज की कृपा का फल है। और अभी भैया ने हमारे संतोष भैया मुदगल जी, हाँ क्या नाम, गंगेले जी, संतोष गंगेले जी। तो अभी मैंने आपके मुखार में से सुना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए मनुष्य स्मृति में दिया हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैस्तास्तु पूज्यन्ते सर्वास्ता फला क्रिया। नारी पूजनीय है, तो नारी पूजनीय है तो पूजनीय यही बनी रहे। स्वयं में संस्कारवान बनो और बेटी और बहू में भेदभाव मत करो। क्या करती है आजकल की माता है, बेटी 100 गलती कर देगी तो पूरी कोई बात नहीं, बेटी है, बच्चा है, समझ नहीं। बहू से एक गलती हो जाती है, सारे मोहल्ले में सुनाएगी, रिश्तेदारी में सुनाएगी, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया, ये किया। नहीं, भेदभाव मत करिए। और हमारे महाराज जी ने कितनी बात अच्छी बताई है। ये ऊंच नीच बीच कुछ नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको रोज चालीसा पढ़े, रामायण पढ़े, तो दोहे रोज पढ़े। हम स्वयं संस्कारवान बनेंगे तभी हम बच्चों को संस्कारवान बनवाएंगे। दूसरा, जाति पात का, किस बात की जाति पात? ये भगवान का दरबार है, यहाँ पर सब ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब बराबर है। जाति जाति को पावनो, जाति जाति में जात, ये संसार की बात है। लेकिन भगवान ऐसी जात है तो सब जात में ले जा, सब जात में ले जा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। इस सभा में पधारे हुए सभी संतगण, ग्रामीण गण, महिलाएं, माताएं और बच्चियों, सबकी जय। यद्यपि यह वेदाभ्यास की पीठ है और यहाँ कुछ कहने का साहस हमें नहीं, क्योंकि व्यास पीठ के सामने हम इधर उधर की बातें करें, वो हमारे विचार से कुछ एक पृथक और भिन्न था। लेकिन क्योंकि आदेश हुआ है, कुछ कहूँगा और कहेंगे क्या, वेद अभ्यास के सामने क्या कह पाएंगे। जैसे किसी शेर के सामने किसी बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए और उससे कहोगे कुछ कहो तो वो तो मियाँ मियाँ चिल्लाएगा, क्योंकि उसको कुछ आते ही नहीं है ना। ये नगरी जो है महाराज 36 साल की बसाई हुई नगरी, और ये बहुत पुरानी। और महाराज 36 साल में जिस प्रकार से मुगलों से सल्तनत छीनी थी, उनको जिस प्रकार से परास्त किया था, वो इतना बड़ा इतिहास है कि उसको अगर लेके करके बैठेंगे तो भागवत जैसा स्कंद बन जाएगा। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कल एक चौपाई सुनी थी मैंने कि मन माही तो भाई गिलान एक बार दशरथ जी के मन में ऐसा हुआ कि हमारे लड़का नहीं। तो कब, जब उनकी उम्र 60 वर्ष
600 वर्ष की हो चुकी थी, तब उनकी मन में ऐसी कामना आई और उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयास किया गया। गुरु वशिष्ठ को गए और हकारा। रामायण जो है आज इस प्रकार से प्रचलित है और सुंदरकांड का जो पाठ हो रहा है उसका मूल कारण है कि रामायण एक तो स्वयं शंकर जी की लिखी है, दूसरी बात उसमें जो अवधी और बुंदेली दोनों भाषाओं का मिश्रण करके जो ग्रंथ रचा गया है वो एक तरह बोलिए श्री चतुर्भुज सरकार की जय। दोस्तों हम नमस्कार, संतोष डंगेरे कर्मयोगी नौगांव से महेबा छतरपुर पहुंचे हैं। और ये अखाड़ा का जो चित्रकूट महाराज जी है, श्रृंगारी भगवान दास जी महंत जी है, उनके पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह जगह मंदिर है, द्वार है, ईश्वर का पूरा अखाड़ा है। यहाँ पर 22 तारीख से 30 तारीख तक श्री महाकल्याण चल रहा है, कथा चल रही है, भागवत चल रही है, जिसमें क्षेत्र के 10-12 15 गाँव के लोग, हजारों लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं का। और यहाँ पर हमारे महाराज लोग यहाँ पर आइए, थोड़ा सा पास में आइए। महाराज जी बता के क्या की कथा दी, आप बोल दीजिए। अच्छे से मेन महंत जी, महंत जी कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए? सेवा कब से दे रहे हैं चतुर्भुज महाराज की? चतुर्भुज सरकार की सेवा में जन्म से दे रहे हैं। और चतुर्भुज सरकार की सेवा हम सन 17 अच्छा 2017 से यहीं लगे हो मंदिर पे यहीं पर श्रृंगारी महाराज आते हैं, मदद करते हैं। अब आज यहाँ पर कौन सी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है? यहाँ पर अभी नई मूर्ति बनना है सब, कौन कौन सिंहासन रखा जा रहा है? जी हाँ सिंहासन, आप बताइए थोड़ा महाराज। चतुर्भुज भगवान की हैं? चतुर्भुज चतुर्भुज नारायण की पूरी नई मूर्ति स्थापित हो रही है, यज्ञ चल रहा है। आप यज्ञाचार्य जी हैं, उसमें भाग लेते हैं। आचार्य जी भागवत आचार्य के साथ में। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम है पंडित दीपक कुमार तिवारी। कहाँ से है? हम सीधा वृंदावन से आए हुए हैं और यहाँ मूल पर जन्म स्थान कहाँ है? हमारा ग्राम मोहारा, जतारा तहसील, जिला टीकमगढ़। तिवारी है जी। अरे हमारे भैया बुआ के लड़का, हमारे तो गए, हमारे मिस्टर हरे हैं और संतोष है भैया, सभी बुआ के लड़का है। आपका नाम क्या है? पंडित मृदुल सरवरिया। कहाँ से है? वृंदावन से। वृंदावन। जन्म स्थान झांसी। झांसी। जैसे आपसे संपर्क करना चाहे कथा के लिए तो आपका संपर्क कहाँ मिलेगा? झांसी। झांसी में है आवास विकास राधा कृष्ण मंदिर। मंदिर वहाँ पर। आपको मोहारा से संपर्क करें। जी। बस करते, बहुत बढ़िया जी। हाँ बोलिए महाराज जी, बोलिए बोलिए। यह स्थान बहुत जीता जागता है और यह स्थान महाराज 36 साल के समय का। और यह स्थान और जैसे मन शत्रुपा ने वरदान मांगा। क्या मांगा? कि चाहूँ तुम्हें समान प्रभूषण कवन दिया। मनु जी महाराज से भगवान चतुर्भुज सरकार पूछे कि मैं तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न, मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? आज मैं सब कुछ देने को तैयार। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो निज अनुरूप, अपने अनुरूप मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं आप शरीर से कहाँ खो जाऊँ जाई, आप शरीर से कहाँ खो जाऊँ जाई, मेरे समान कोई है ही नहीं, है ही नहीं। मैं कहाँ खोजने जाऊँ? परमानंद तो एक ही आनंद है। बोलिए, तो नहीं मिलेगा। हाँ बोल के जाके बोलते हैं। उन्होंने मांगा कि आपके शरीर के मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ही आऊँगा। तो उन्होंने कहा एक बात है, और भी आपको कुछ देना होगा। बोले क्या? बोले सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमारी कृपा कर दे। कृपा तो रहनी कहनी आपको हम जान सके। यदि हम आपको नहीं जान सकते, आप आ ही गए, फिर आ जाने पर अगर हम आपको पहचान न सके, आपकी सेवा न कर सके, तो फिर क्या मतलब निकला? तो उन्होंने मांगा कि विवेक माने क्या? सोई विवेक सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दियो। तो शत्रुपा से पूछा, बोले जो स्वामी ने मांगा है वही वरदान मैं मांगती। पति पति की रिश्ते ऐसा होनी चाहिए। महाराज जी आपका परिचय? जी मैं बुधौरा से हूँ, बिलाताल के पास। बुधौरा? वाह बुधौरा। मिश्रावत जी है क्या? नायक जी हो। बहुत बढ़िया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, की जय। तो दोस्तों ये चतुर्भुज मंदिर है श्री राम महाकल्याण महायज्ञ
तो ये चल रहा है कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तो माही। तो देखिए कदियत बिहारी जय सिया राम